हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी विशेष रूप से, जैसे कि 0/1 ज़ीरो होता है, यानी कि अगर ऊपर ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, और अगर नीचे ज़ीरो होता है यानी कि 1/0 है तो उसकी वैल्यू हो गई अपरिभाषित, यानी कि नॉन डिफाइंड, यानी कि अनंत। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर हम क्या करें, जीरो का अगर उल्टा करें, जीरो का उल्टा, तो जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित। ठीक है। और अपरिभाषित का उल्टा होता है जीरो। कहने का मतलब ये है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जीरो ऊपर है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, और अगर नीचे जीरो है यानी कि 1/0 तो उसकी वैल्यू होगी इनफिनाइट, यानी कि परिभाषित नहीं। ठीक है। अब इसमें हमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला है साइन थीटा, इसकी वैल्यू हम आप लोग याद कर लें। ठीक है। हालांकि इसको बनाने का भी तरीका है, लेकिन हम इसे याद कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे होती है, 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, और √3/2, और ये हो गया 1। तो ये जो पहला जो है उसको हम याद कर लें ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है। अब जब तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। अब पहली लाइन आपने याद कर ली। दूसरी लाइन कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम पीछे से लिखना चालू कर देंगे। ठीक है। इसी को हम पीछे से लिखना चालू कर देंगे, जैसे कि पहले 1 लिख दिया हमने, फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, और फिर लिख दिया 0। तो कैसे किया हमने, पहली लाइन हमने याद कर ली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। दूसरी लाइन को हमने पीछे, ये जो पहली लाइन है इसी को पीछे से लिखना चालू कर दिया। पहले ये लिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। अब तीसरा हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा के फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम अपॉन में कर देंगे, इन दोनों को हम अपॉन में कर देंगे। देखो 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0। अब इन दोनों को अपॉन में करना है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये 1/2 है और ये कितना √3/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3, तो 1/√3 हो गया। अब ये देखो इन दोनों को अपॉन में करना है, तो ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ जाएगा 1। ठीक है। ऐसे ये है √3/2 है और ये 1/2 है, तो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो √3/1 आ जाएगा। ये देखो ना, ये √3/2 है और ये है 1/2, तो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, कैंसिल हो गया, √3/1। तो ये आ गया आपका √3/1, और नीचे 1 है तो आप √3 ही लिखेंगे इसको। अब 1/0, 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, यानी कि इनफिनाइट। ये हो गया अपरिभाषित। ठीक है। तो ये शुरू की 3 लाइनें होगी। अब आखिरी की 3 लाइनें हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉसिक थीटा। ये जो कॉसिक थीटा होता है ये साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है आपका कॉसिक थीटा। ठीक है। तो ये ना, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा = 1/कॉसिक थीटा। तो सीधी बात ये है कि हम पहली लाइन का हम उल्टा करके लिख देंगे, तो ये आपको चौथी लाइन मिल जाएगी। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 ही होता है, नहीं 0 का उल्टा हो गया आपका अपरिभाषित। ठीक है ना, 0 का उल्टा क्या हो गया आपका, अपरिभाषित। ठीक है। तो अब 1/2 का उल्टा, इसका उल्टा करना है, 2 यानी कि 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1, 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। अब इसका उल्टा करेंगे हम 1/√2 का। ठीक है। तो
रूट 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि √2/1, यानी कितना हो गया √2। अब इसका उल्टा करना है √3/2 का, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2/√3। अब 1 का उल्टा होता है 1, ठीक है। अब हमें सेकंड रो का उल्टा करना है। ये जो cos थीटा वाली लाइन है, इस वाली हमें रो का उल्टा करना है, ठीक है। अब क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, cos थीटा = 1/sec थीटा होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे हम 1/√2 का, तो √2 ऊपर 1 नीचे, यानी कि √2/1, और √2/1 क्या होता है, √2 ही होता है, ठीक है। ऐसे इसका उल्टा करेंगे 1/2 का, तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1, 2/1 कितना हो गया 2। और अभी बताया 0 का उल्टा होता है आपका अनंत, यानी कि नॉन डिफाइंड, ठीक है। अब तीसरी कॉट होता है 10 का उल्टा, यानी कि इसका उल्टा करेंगे हम, ठीक है। इस वाली रो का हम उल्टा करेंगे अब, ठीक है। और 0 का उल्टा आपका होता है अनंत, है ना। 0 का उल्टा क्या होता है आपका अनंत। ऐसे इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। √3 ऊपर 1 नीचे, यानी कि √3/1, तो √3/1 क्या होता है, √3 ही होता है। और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और √3/1 का उल्टा 1 ऊपर √3 नीचे, यानी कि 1/√3। और इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है, 0। तो ये होगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भाई सबसे पहले पहली लाइन आपको याद रखनी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। दूसरी लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसी को हमें पीछे से लिखना चालू कर देना है। ये 1 लिखा, ये √3/2 लिखा, ये 1/√2 लिखा, ये 1/2 लिखा, और ये 0। तीसरी लाइन में क्या होता है, इन दोनों को हमने अपॉन में कर दिया sin/cos, ठीक है। तो 0/1, देखो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो 1 आ गया। ऐसे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1, तो √3/1 क्या होता है, √3। और 1/0, कभी भी नीचे 0 तो क्या होता है आपका अपरिभाषित, ठीक है। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, यानी कि इनफिनाइट, ये आ गया। अब चौथी लाइन के लिए इस पहली लाइन का उल्टा कर देना आपको, ठीक है। 0 का उल्टा अनंत होता है, इसका उल्टा करना है, तो 2/1 हो गया, ये 2/1 यानी कि 2 ही होता है। फिर ऐसे इसका उल्टा करना है, √2/1, √2 हो जाएगा। ऐसे 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3 हो जाएगा। फिर 1 का उल्टा क्या होता है, 1, ठीक है। ऐसे ही इस वाली लाइन का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही tan थीटा है, इस वाली रो का उल्टा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है।